हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एडू कलर्स में प्राचीन भारत का इतिहास पाषाण काल का भाग 2 यानी कि मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। मैं पहले ही एक वीडियो पूरा पाषाण काल पे बना चुकी हूँ। ये मेरा दूसरा मध्य पाषाण काल का वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना रख के इसे थ्योरी बेस्ड यानी सब्जेक्टिव बनाया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा रीड करूँगी और आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। ये संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता है। जो मध्य पाषाण काल है ये संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब हम एक काल से दूसरे काल की तरफ बढ़ते हैं तो उसे हम संक्रमण का काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल जो है बहुत लंबा टाइम पीरियड रहा है। 20 लाख 25 लाख साल पहले से लेकर तकरीबन 12,000 साल तक हम पूरा पाषाण काल को मानते हैं। और मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है उसको हम 12,000 से 10,000 साल तक मानते हैं। इसे मेसोलिथिक, इंग्लिश में मेसोलिथिक एज कहते हैं। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण काल वाले जो औजार थे वो भी उस दौरान बनाए जाते रहे, मतलब उनको रोका नहीं गया, वो भी बन रहे थे। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के पशुपालन की। मानव अपेक्षाकृत छोटे छोटे शिकार करने लगा। वह मछलियों और पक्षियों का शिकार कर रहा था। इस टाइम पे हम देखते हैं कि हमें पशुपालन के कुछ साक्ष्य मिले हैं। भारत में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। लोगों ने अपने घर के बाहर चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया होगा। अच्छा, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे लिखा होगा, वो इसलिए लिखा फ्रेंड्स क्योंकि हम हिस्ट्री में कुछ भी चीज़ों को परमानेंट नहीं मानते हैं। हिस्ट्री में हमेशा कोई भी चीज़ वाइट और ब्लैक नहीं होती है कि ये चीज़ हाँ ये चीज़ हुई होगी या ऐसा बिल्कुल रहा होगा, बिल्कुल कंफर्म नहीं कहते हैं। हम हिस्ट्री में दोनों चीज़ों को मिला के यानी वाइट एंड ब्लैक को मिला के ग्रे शेड लेके चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि ये चीज़ हुई होगी, ऐसा हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। ये तो सबको पता है कि सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ता था। इसके अलावा धीरे धीरे करके बकरी, भेड़, गाय, सूअर आदि जानवरों को पालतू बनाया गया, क्योंकि ये जो जितने भी जानवरों के मैंने नाम लिए हैं ये सारे के सारे जानवरों से हमें दूध, मांस, फर उनके, दूध, ये सब चीज़ें हमें मिलती थी, जिससे कि हमें इन जानवरों की इनको मानव को ज़रूरत पड़ी और अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने दैनिक जीवन की ज़रूरतों के लिए उन मानव ने इन जानवरों को अपना पालतू बनाया। अक्सर ये लोग जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और ये वे धीरे धीरे पशुपालक बन गए, क्योंकि वो जानवर जो उनके यूज़ के लिए हैं तो उनको वो जंगली जानवरों से बचा के रखना चाहते थे ताकि वो उनके यूज़ में आते रहें, और इस वजह से वो धीरे धीरे करके उनको पालने लगे। और जब वो पालने लगे उनको तो वो धीरे धीरे करके पशुपालक बन गए। अब बात करते हैं हम औजारों की। 1867 में सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र, मतलब थोड़ा मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो क्षेत्र है, बेसिकली मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, से मध्य पाषाण काल के औजार खोजे। इस काल के उपकरण आकार में थोड़े छोटे होते थे, इसलिए इसको सूक्ष्म कहा जाता था। माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म, छोटे छोटे महीन जिसे हम कहते हैं, वैसे औजार थे। इस समय ब्लेड, क्रोण, त्रिकोण, नवचंद्राकार व समलम तरह के औजार जो हैं वो हमें मिले हैं। इस काल में भाला, धनुष, बाण का भी विकास मानव ने कर लिया था। सराय नाहर राय से हमें हड्डी और पत्थर के उपकरण मिले हैं। सराय नाहर राय ये कहाँ है? ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। और ये किस एरिया में, एग्जैक्ट किस जगह पड़ते हैं, मैंने आपको अपने पूरा पाषाण काल वाले वीडियो में बताया था, वेलन घाटी। ठीक है, तो ये वेलन घाटी यानी कि वेलन वैली में पड़ता है ये वाला एरिया, सराय नाहर राय। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अन्य अवशेष व मध्य पाषाणिक स्थल, यानी कि अब वो चीज़ें जो सिर्फ औजारों से अलग थीं, जो घरेलू चीज़ों यूज़ होती हैं, ये जो हमारे दैनिक जीवन में जिन चीज़ों का हम उपभोग करते हैं उन चीज़ों के बारे में बात की गई है, या उनके रिचुअल्स कैसे थे, कस्टम्स कैसे थे, उसके बारे में हम बात करते हैं। इस काल में मानव के कंकाल का सबसे पहला अवशेष हमें प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर राय व महदहा से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे महदहा वर्ड जुड़ा हुआ है, ये भी यूपी के बेलन घाटी का ही एक क्षेत्र है। आवास घास फूस के बने थे तथा घरों के चारों तरफ खंबे गाड़ने के हमें साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हमें जो फर्श है उसके ऊपर हमें स्टोन यानी पत्थर लगे हुए भी घर मिले हैं, कि घर में थोड़े पत्थर वगैरह से सजे थे घर। एक ही पंक्ति में 3 शवाधान के साक्ष्य भी सराय नाहर राय से हमें मिले हैं। 3 शवाधान मतलब कि एक साथ 3 शवों को जो मतलब दफनाया गया है, इस तरह के हमें साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो, ये भी यूपी के बेलन घाटी से ही संबंधित क्षेत्र है। चौपानी मांडो से स्थायी जीवन के साक्ष्य स्वरूप चूल्हा, चक्की और मूसल, ठीक है। चूल्हा, चक्की और मूसल का मतलब है यानी किचन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनसे संबंधित चीज़ें हैं। तो इसका मतलब लोग जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत स्थायी जीवन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में शुरू होने लग गए थे और उसके हमें साक्ष्य मिले हैं। महदहा से हमें बूचड़खाना, गोबर, आवास के साथ साथ जुड़वा शवाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। हमें घर के साथ साथ गोबर और इन सब चीज़ों के साथ साथ महदहा से जुड़वा शवाधान यानी 2 शवों के शवाधान का भी साक्ष्य मिला है। हमें भीमबेटका से मानव अंत्येष्टि का प्रमाण मिला है। भीमबेटका जो है वो एमपी में है यानी कि मध्य प्रदेश में है, और यहाँ से हमें मानवों के जो से अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाता था इसके बारे में भी पता चला है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखा है क्योंकि मध्य पाषाण काल का वैसे तो टाइम पीरियड 2000 साल का है। हिस्ट्री में 2000 साल, वैसे अगर हम आगे बढ़ते जाए प्राचीन काल में तो 2000 साल इतना वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन अगर हम और आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हम जब धीरे धीरे करके मध्य पाषाण का मध्यकालीन इतिहास में आएंगे और जब आधुनिक भारत के इतिहास में आएंगे तो ये 2000 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे मैंने ये बेस्ड बनाया है अपना ये वीडियो। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा और इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।